अच्छा, और करना ये था कि ये तो हमने हेयर साइकिल के क्वेश्चंस किए थे, राइट? तो या और फिर हमने थोड़ा सा ये डिस्कस कर लिया था फॉर्मूलाज का, राइट? कि मैंने कहा था कि आपको ना यू डोंट हैव टू ड्रॉ द हेयर साइकिल, कि क्या होता है अगर इफ यू नो द रिएक्टेंट्स एंड यू नो द प्रोडक्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो उससे यू कैन मेक अ हेयर साइकिल के एलिमेंट्स फॉर्मिंग द रिएक्टेंट्स, एलिमेंट्स फॉर्मिंग द प्रोडक्ट्स। तो लेकिन यू डोंट नीड टू मेक द हेयर साइकिल, सिंपल फॉर्मूला है कि इट्स द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। और एक उसका सेकंड फॉर्मूला विच इज वो कहाँ पे गया, वो ये वाला है कि अगर आपको इंथैल्पीज ऑफ इफ यू नो द इंथैल्पीज ऑफ कंबशन, ठीक है? तो अगर यू नो द enthalpies of combustion of the reactants and enthalpy of combustion of the products, they both are going to burn and they're going to produce the same thing, which is carbon dioxide, and they're going to produce carbon dioxide and H2O, ठीक है? तो होगा ये कि उसका सिंपल फॉर्मूला इट्स द enthalpy of combustion of the reactants minus the enthalpy of combustion of the products, ठीक है? तो हम ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, we'll और remember most of the time you're going to get questions which would either be based on enthalpy of combustion or which is going to be reactant minus products, or it's going to be based on enthalpy of formation which is going to be जो कि product minus reactant होगा। तो वो वाली वर्कशीट कर लेते हैं। तो अच्छा, वो लिखांगे, एक सेकेंड। अच्छा, फॉर्मूलाज जो है ना वो बॉर्न एनर्जी हो गई थी, ड्राइंग हेड साइकिल हो गया था। और रिमेंबर मोस्ट ऑफ द टाइम यू गोना गेट क्वेश्चंस ऑन ये फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन, अच्छा ये वाला है, ये क्वेश्चन में वो कह रहा है कि वो निकालो कि कैलकुलेट, अच्छा क्या करना है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एथेनॉल, ठीक है? तो एथेनॉल की enthalpy of combustion क्या होगी? That's going to be कि ethanol burns in oxygen and produces what? Carbon dioxide and H2O, और इसको बैलेंस कर लो, it's going to be two carbon dioxides, three H2Os, seven oxygens on the right side, so there's six over here and there's one on the left, ठीक है? So that is seven. States are important, ठीक है? तो गैस लिक्विड, अच्छा what is given is कि डेटा क्या given है? He's given you the enthalpy of formation of carbon dioxide which is -339 सॉरी, और टाइम्स टू हो जाएगा क्योंकि देयर टू कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्मिंग। अच्छा, इज गिवन यू द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर व्हिच इज -286, और टाइम्स थ्री बिकॉज you're forming three water molecules, and the enthalpy of formation of ethanol is given, that's -277, वो एक ही है तो you don't have to multiply it with anything। अच्छा, ऑक्सीजन की enthalpy of formation is missing, लेकिन रिमेंबर कि हमने जब हम डेफिनेशंस कर रहे थे तो एलिमेंट्स को फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती, यू डोंट हैव टू डू दैट, तो वो उसकी जो enthalpy of formation है वो जीरो होती है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या है? इट्स द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स, इट्स गोना बी -393 टाइम्स टू, -286 टाइम्स क्या हो गया, थ्री, और फिर माइनस ये प्रोडक्ट हो गए। साइंस का ख्याल रखना है, माइनस द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट व्हिच इज -277। तो ये क्या आई आएगा? एम गेटिंग बी -1367। ठीक है, -1367, ठीक है, दैट्स बी। तो रिमेंबर ये दिस इज ऑल्सो हेयर साइकिल, लेकिन दिस इज वेरी वेरी इजी। इफ दे एवर आस्क यू टू ड्रॉ द हेयर साइकिल, तो इसकी हेयर साइकिल इज इजी बिकॉज इट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो क्या है एलिमेंट्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स? कार्बन है, हाइड्रोजन है, एंड ऑक्सीजन है, राइट? तो this is the enthalpy of formation of the products, this is the enthalpy of formation of the reactants, the elements forming the products, the element forming the
रिएक्टेंट्स बस उसको बैलेंस कर लो. देयर टू कार्बन, सो देयर शुड बी टू कार्बन एंड देयर इज कितने एचेस हैं? दोनों साइड पे मेरे ख्याल 6 हैं, so there's going to be 3H2 gas. एंड ऑक्सीजन कितने हैं इन टोटल? दैट्स 4 + 3, दैट्स 7, तो 7/2, 3.5. ठीक है. तो this is the enthalpy of formation of the reactants, delta HF of the reactants, and this is the delta HF of the products. ठीक है. elements forming the reactor, और आपने इस डायरेक्शन में जाना है, तो इसलिए रिएक्टेंट जो होगा वो माइनस हो जाएगा, उल्टा जाना पड़ेगा. ठीक है. तो but anyways, you don't have, sometimes you might be asked to draw the Hess cycle for this, but the Hess cycle is pretty straightforward and you don't have to, most of the time you don't have to draw this. वो सिंपल फॉर्मूला लगाओ, बात खत्म. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इजी है. इट्स he gave you an equation, he's asking you to figure out the enthalpy change. तो formations given है, H2S is -21 times 2 हो जाएगा. ठीक है. O2 remember is 0, elements की enthalpy formation is 0. अच्छा, 2H2O, that's going to be -286 times 2, you're forming two H2Os or two SO2s, that's minus 297 times 2, right? तो बस वो simple formula क्या है? Enthalpy of formation of the products minus the enthalpy of formation of the reactants. तो साइंस का ख्याल रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का ख्याल रखना है. ब्रैकेट्स यूज कर लो. ये प्रोडक्ट हो गया 286 -297 times 2, that's your product, minus the reactants which is -21 times 2. क्या आ रहा है इसका? I'm getting B. ठीक है. B -11. अच्छा, दिस इज -1124. ठीक है. तो बस वो ख्याल ये रखना है कि अगर उसने एंथैल्पी फॉर्मेशन दी हुई है तो बस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स, और अगर कंबशन दी हुई है तो वो फिर उल्टा हो जाएगा, रिएक्टर माइनस प्रोडक्ट्स. अच्छा, रिमेंबर वो जो निकालने को कह रहे हैं ना, वो इट डजंट रियली मैटर. जैसे इसमें वो कह रहे हैं इज ट्राइंग टू फिगर आउट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन. अक्सर लोग ना इससे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो जिस चीज की एंथैल्पी चेंज निकालनी है, दैट्स इररिलेवेंट. कंबशन ऑफ मीथेन क्या होगी? इट्स गोइंग टू बी CH4 burning and producing CO2 and H2O, right? 2H2O's gas है, liquid है. 2O2's gas, both of them are gases. तो इक्वेशन इररिलेवेंट है, इक्वेशन जो मर्जी हो. डेटा क्या गिवन है? डेटा गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. मीथेन का भी गिवन है, दैट्स -74. O2 का 0 है. CO2 का -394. और वाटर का क्या है? दैट्स -286, बट दैट्स गोइंग टू बी टाइम्स 2. तो बस डेटा जो है फॉर्मेशन का गिवन है. ठीक है. सो इफ इट्स फॉर्मेशन, तो इट्स गोइंग टू बी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. सो प्रोडक्ट -394 -286 times 2 minus the reactant which is -74. क्या है आंसर? I'm getting A. तो ए है. सलाह इब्राहिम कोई और भी करे ना साथ. अच्छा, ए. अच्छा, नेक्स्ट वन इज अगेन एग्जैक्टली द सेम. ये बस थोड़े से और करेंगे. इक्वेशन ये दी हुई है और डेटा क्या गिवन है? फॉर्मेशन का गिवन है -696. इसकी फॉर्मेशन है MnO2 इज -520 और NO2 जो है +33 टाइम्स 2. तो बस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सो दैट्स गोइंग टू बी +33 टाइम्स 2. दूसरा प्रोडक्ट क्या है? -520. ये प्रोडक्ट हो गए और माइनस द रिएक्टर विच इज -696, वो प्लस हो जाएगा. सर ए आ रहा है मेरा। ठीक है. ए है. यस सर। बस ये. चलो, कभी कभार ना इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें कंबशन फॉर्मेशन मिक्स करके दे दिया उसने.
तो अच्छा रिमेम्बर वो जो ड्राइंग है साइकिल वाला पार्ट है ना, वो तो क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज है ना दोनों, इनकी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये कि आ, अच्छा लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ अगर या तो सिर्फ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है या फिर ओनली इंथैल्पी ऑफ कम्बशन इज गिवन। तो मिक्स में वो नॉर्मली नहीं चलते। अगर दोनों दिए हुए ना तो द फॉर्मूला वुड नॉट वर्क, यू हैव टू ड्रॉ दी हेस साइकिल। तो वो कह रहा है व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ कम्बशन ऑफ प्रोपेन। प्रोपेनोन, अगर नहीं पता, प्रोपेनोन इज C3H6O होता है प्रोपेनोन। तो इट्स C3H6O इसकी कम्बशन है, एंड इट्स गोइंग टू फॉर्म CO2N। तो आपके पास 3 CO2s है एंड 3 H2Os एंड ऑक्सीजन कितना हो गया, दैट्स 3 2 6 3 9। तो एक यहाँ पे है तो दिस विल बी 4O2। अच्छा एनीवेज, अब डेटा जो है ना वो मिक्स गिवन है। कंबशन दिया हुआ है, कंबशन दिया हुआ है, फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो नाउ यू कैन डू टू थिंग्स। मुश्किल वाला पार्ट कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट ड्राइंग द हेस साइकिल। वो हेस साइकिल क्या है कि कंबशन ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है और कंबशन ऑफ कार्बन दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन और कार्बन को अगर आप कंबस्ट करोगे ना ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है, तो वो कंबस्ट करके क्या बनाएंगे, दे गोना फॉर्म CO2 एंड H2O। ठीक है। तो लेकिन आप फिर वो पूरी हेयर साइकिल ड्रॉ करोगे एक एंड से दूसरे एंड पे। बट द इजी पार्ट है कि अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर ही चले जाओ। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन जो है ना, रिमेम्बर दिस, ये हमने पहले उसमें नोट्स में भी देखा था कि जब हम डेफिनेशंस कर रहे थे मैंने कहा था कुछ चीज़ों की मल्टीपल डेफिनेशंस होती हैं, लेबल्स होते हैं उनकी इंथैल्पी चेंजेस के। तो इससे पहले अच्छा वो ये था कि वन रिएक्शन कुड हैव मल्टीपल इंथैल्पी लेबल्स, कि यू कैन कॉल दिस द इंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ कार्बन, बट यू कैन ऑल्सो कॉल इट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है अपने एलिमेंट से। कार्बन बर्न कर रहा है ऑक्सीजन में, इट्स प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट्स बोथ, इट्स enthalpy of combustion of carbon and also the enthalpy of formation of कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अगर वो enthalpy of combustion of carbon की बात कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली इक्वल टू द enthalpy of formation of कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात क्लियर है? यस सर। और अगर वो enthalpy of combustion of हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो वो था ये, अगर वो enthalpy of combustion of हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो वो एक्चुअली इट्स ऑल्सो इक्वल टू द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर एज वेल, क्योंकि हाइड्रोजन को बर्न करो ऑक्सीजन में वाटर बनेगा। वाटर को अगर फॉर्म करना है अपने एलिमेंट से तो वो भी यही इक्वेशन है। तो इसी इक्वेशन में जो पहला वाला है ना, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो उसने बस लेवल दूसरा दिया हुआ था कम्बशन वाला, वो एक्चुअली था फॉर्मेशन ही। तो यू हैव द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेनॉन, कार्बन डाइऑक्साइड की भी फॉर्मेशन है और वाटर की भी फॉर्मेशन है। ठीक है, ये हो गया -286 टाइम्स 3। कार्बन डाइऑक्साइड -394 एंड दैट्स ऑल्सो टाइम्स 3। ऑक्सीजन जो होता है वो तो जीरो होता है, फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। C3H6O, दैट इज -254। तो आप फॉर्मेशन क्योंकि सारी गिवन है तो फॉर्मूला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स, तो ये मेरे प्रोडक्ट हो गए माइनस माई रिएक्टेंट विच इज -254। क्या वैल्यू आई है? कैलकुलेट किया किसी ने? आई एम गेटिंग बी। ठीक है, बी है। तो
मेरे ख्याल से बी नहीं है। एक से मैं खुद भी देख लेता हूँ। सर मुझे सी मिला है। हाँ, जब मुझे थोड़ा याद आ रहा है ना, सी था शायद। मैं इसमें सबसे ज्यादा गलती कैलकुलेटर की पड़ी होगी। आप सब कुछ सही कर लो ना। 394 टाइम्स 3 - 286 टाइम्स 3। हाँ सही है, मेरा भी सी आ रहा है अब। ठीक है, 1786। ठीक है, -1786। बस इस इंथैल्पी में ख्याल रखना, कैलकुलेटर का ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, सो here's another one. What did he? वो कह रहा है कि a student calculated the standard enthalpy change of formation of ethane. तो using a method based on the standard enthalpy change of combustion. तो वो निकाल क्या रहा है? enthalpy change of formation of ethane. तो C2H6 फॉर्म कर रहा है from its elements which are two carbons, और H2 कितने होंगे? 3 H2 gas molecules. अच्छा, वो कह रहा है कि ये निकाल रहा है, इसकी enthalpy change निकाल रहा है। He used correct values for the enthalpy change of combustion of ethane. तो उसने बेस्ड ऑन डेटा जो गिवन है वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन का दिया हुआ है। तो उसने ईथेन की भी कंबशन और हाइड्रोजन की भी कंबशन की वैल्यूज यूज की हैं, बट ही यूज एन इनकरेक्ट वैल्यू फॉर द कंबशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन की ना उसने एक इनकरेक्ट वैल्यू यूज की है, और वो वैल्यूज दी हुई है। दिस इज -1560। हाइड्रोजन जो है ना, दैट्स -286। वो लेकिन टाइम्स 3 हो जाएगा। और कार्बन की इनकरेक्ट वैल्यू दी हुई है, और उसने वही कहा कि वो निकालो बैठ के ना। तो वो वैल्यू दी हुई है, आई एम गोइंग टू टेक इट एज एक्स, और वो 2x हो जाएगा क्योंकि देयर आर टू कार्बन दैट आर बर्निंग। और उसने कहा ही देन परफॉर्म्ड हिज कैलकुलेशंस करेक्टली एंड हिज फाइनल आंसर वाज -158। यानी हमें आंसर पता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर्मूला क्या होता है? उल्टा हो जाता है। इट्स रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इट्स एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो 2x -286 टाइम्स 3 ये मेरे रिएक्टेंट्स, और माइनस माय प्रोडक्ट विच इज -1560। और उससे क्या सब कुछ सही किया, आंसर जो आया ना वो आया वन -158। तो वो एक्स निकालना है, वो जो इनकरेक्ट वैल्यू यूज किया ना, यू हैव टू फाइंड दैट। तो इसमें एक्स क्या होगा? सर -430। ठीक है, सो यू गेटिंग माइनस। 430। लेट्स सी। ठीक है, -430। तो -430 C है, ठीक है। और बस बाकी में फिर बस वैसे वो देख लेते हैं कि वो सिंपल क्वेश्चन एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है। तो क्या होगा? रिएक्टर माइनस प्रोडक्ट, आंसर निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पे उसने इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन सारों की दी हुई है, सो यू कैन जस्ट डू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। और फिर इस क्वेश्चन में भी वो कह रहा है कि इस रिएक्शन की फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। ही गिव यू द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 भी गिवन है, SO3 भी गिवन है, O2 इज ऑलरेडी 0। तो आपने क्या करना है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स एंड यू विल गेट द एंथैल्पी ऑफ दिस इक्वेशन एज वेल। सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली वही, ज्यादातर क्वेश्चन यही आएंगे आपको। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgO इज गिवन, ऑफ KCl इज गिवन, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। Mg का 0 है, यू डोंट हैव टू फॉर्म, तो इट्स जस्ट गोइंग टू बी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स। हाँ, अगर वो कह देते हैं कि इसकी हेस साइकिल ड्रॉ करो, तो वो क्या होगा? बस एलिमेंट्स क्या है? इट्स Mg
और कौन सा एलिमेंट है? Cl2, और द अदर एलिमेंट इज O2, राइट? सर के भी है कैश। हाँ, के भी है सर, के सॉलिड। तो वो एलिमेंट जो है वो ये फॉर्म करे, एंड द एलिमेंट्स आर आल्सो फॉर्मिंग द प्रोडक्ट एज वेल, ठीक है? तो वो आपकी सिंपल सी एस साइकिल होगी। अच्छा, ये खैर वही कह रहे हैं कि इसकी इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने के लिए व्हाट डू यू नीड? तो आई वुड नीड द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Pb3O4। O2 की जीरो होती है, वो नहीं चाहिए। तो आंसर क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी बी, राइट? ये क्लियर है, बी होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्म, नहीं, बी नहीं होगा। O2 की तो चाहिए नहीं, वो तो जीरो है। डी होगा। इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन O2 की वैसी जीरो है, ठीक है? यू डोंट नीड दैट। चलिए, क्लियर है। Yes, sir. एंड वो दोबारा से उससे ना कंबशन दिया हुआ है, रिमेंबर इक्वेशन जो मर्जी है, वो कह रहा है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपोनोन निकालो। अब वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोपोनोन है C3H6O। तो वो फॉर्म किससे होगा? इट्स गोइंग टू फॉर्म फ्रॉम 3 कार्बन सॉलिड प्लस 3H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। तो कंबशन गिवन है, हाइड्रोजन की गिवन है, कार्बन की गिवन है, प्रोपोनोन की गिवन है। और रिमेंबर किसकी कंबशन जीरो होती है कंबशन में भी? रिमेंबर इंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्सीजन इज जीरो, क्योंकि ऑक्सीजन को ऑक्सीजन में बर्न करो, आपको ऑक्सीजन ही मिलेगा। सो यू डोंट, उसकी कोई इंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं होती, जीरो होती है। और इंथैल्पी ऑफ कंबशन उसकी भी जीरो होती है जो चीजें पहले से कंबस्ट कर चुकी हैं ना, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है? देयर इंथैल्पी ऑफ कंबशन इज आल्सो जीरो। सो एनीवेज, इसमें इंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है, तो आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट्स करके यू विल फाइंड दी आंसर। चलिए, ठीक है, ये क्लियर है, फॉर्मूले वाला पार्ट। इवन माइन सारों क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आगे ये कि तो आगे मूव करें। फॉर्मूला इजी है, साइकिल ड्रॉ करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बस इसमें फिर लास्ट पार्ट रह जाता है, ठीक है? द लास्ट थिंग इज कि कहाँ गया मैं लास्ट? वो MC∆T वाला है, जो कि आपकी लैब से रिलेटेड है। वो ये एक्सपेरिमेंटल जो है इंथैल्पी चेंज। तो एक्सपेरिमेंटल इंथैल्पी चेंज जो होती है वो नॉर्मली इट हैपेंस इन अ सॉल्यूशन। ऑल रिएक्शंस प्रीटी मच हैपन इन अ सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन में क्या होता है कि उसका टेम्परेचर का इंक्रीज हुआ है, दैट्स एक्सोथर्मिक। साइन खुद ही फिगर आउट करना है। वैसे तो उसका Q=-MC∆T होता है, लेकिन माइनस आप खुद सोच लेना कि अगर वो एक्सोथर्मिक है, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, तो माइनस लगा दो, अगर वो एंडोथर्मिक है तो प्लस लगा दो। तो ΔT इज द टेम्परेचर चेंज, के सोल्यूशन का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है। ΔT जो है ना, वो आप कैल्विन्स में निकालो, सेंटीग्रेड में निकालो, डजेंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस जो होता है दैट इज एग्जैक्टली द सेम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नॉर्मली वाटर की होती है, क्योंकि वाटर में सारी एनर्जी जा रही होती है रिएक्शन की। सो दैट्स 4.18, वो लिखी होगी पेपर के अंदर भी। और मास जो होती है वो मास ऑफ वाटर होता है, मास ऑफ सोल्यूशन। तो और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 होती है। तो जो सोल्यूशन की मास होगी ना, वही जो सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा वही एग्जैक्टली उसकी मास होगी। तो अगर आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो, तो उसमें होगा कि दोनों सॉल्यूशंस का वॉल्यूम ऐड अप हो जाएगा, तो उनकी मास होगी वो अ, जो उसका वॉल्यूम होगा वही उसकी मास होगी। अच्छा, इसमें बस ये मेन MC∆T में तो यही है कि आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि हाउ डू यू कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटल ΔH, ठीक है? लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक वो सोर्स ऑफ एरर जो आता है ना एक्सपेरिमेंटल, दैट इज सिंपली कि नॉर्मली एक ही एरर आता है, विच इज हीट लॉस।
वो लैब में आपसे एक प्रैक्टिकल में ना पूछेंगे भी। तो हीट लॉस टू द इन्वायरमेंट, राइट, उसको मिनिमाइज कैसा करना है? उसको मिनिमाइज आप इस तरीके से करोगे कि लेड ऊपर रख दो, पुट एन इंसुलेटिंग जैकेट अराउंड इट, ताकि हीट लॉस ना हो, ठीक है? तो प्रैक्टिकल्स करना, दे गोना आस्क यू दिस अ लॉट कि इसका मेन एरर क्या है। और उसकी हीट लॉस की वजह से ना आपकी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, वो थोड़ा कम एक्सोथर्मिक होता है, बिकॉज नॉट ऑल द एनर्जी इज गोइंग इनटू द थर्मीटर, सम ऑफ इट गोज इनटू द एनवायरनमेंट एज वेल। तो इसलिए वो थर्मीटर इतना एग्जैक्टली उसको मेजर नहीं कर रहा होता। तो मेक श्योर कि ये तो लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अच्छा, फिर डेल्टा टी जो है ना, उसके बारे में बता देता हूँ कि चेंज इन टेम्परेचर है। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है ना, हाउ डू यू कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर? तो डेल्टा टी आप कैसा निकालते हो? तो होता है कि इट्स द इट्स द मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम अगर वो कूल डाउन कर रहा है। ठीक है, आपका जो सोल्यूशन होगा ना, जो भी आप रिएक्शन कर रहे हो, दैट सोल्यूशन इज कॉन्स्टेंटली स्टर्ड विद द थर्मीटर इटसेल्फ। मतलब आप स्टरर नहीं यूज करते, थर्मीटर को ही एज अ स्टरर यूज करते हो, ताकि जो भी एनर्जी चेंज हो रही है ना, थर्मीटर कैप्चर कर ले उसे। तो इट्स आइदर द मैक्सिमम और द मिनिमम टेम्परेचर दैट इज रीच्ड। लेट्स से एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इट्स एन एसिड बेस्ड रिएक्शन, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसमें होगा ये कि नॉर्मली उसका जो ग्राफ होता है ना, वो एनर्जी चेंज का या टेम्परेचर का, कि वो एक, लेट्स से रूम टेम्परेचर है, एंड और एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, तो वो इस तरह स्टार्ट होगा और फिर वो ऐसे ऐसा वापस नीचे आ जाएगा। तो एक सेंस सही नहीं पता। अच्छा, तो इस तरह स्टार्ट होगा और मेरे ख्याल से, अच्छा, वो इस तरह करके ना वापस थोड़ी देर बाद ऑब्वियसली जो सोल्यूशन होगा वो एनर्जी लूज करेगा। तो पहले तो ये बताओ कि ये टेम्परेचर है मैक्सिमम, और इस साइड पे टाइम है, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मुझे तो किस पॉइंट पे रिएक्शन जो है वो होना बंद हो गया, कि व्हाट्स द टाइम इब्राहिम, क्या होगा किस टाइम, मतलब किस पॉइंट पे रिएक्शन होना बंद हो गया? When the graph became constant? नहीं, वो ये पॉइंट है, क्योंकि Oh, इट वाज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट? सो जब तक वो रिएक्शन वाज हैपनिंग, राइट, एनर्जी वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड द टेम्परेचर वाज इंक्रीजिंग, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन स्टार्टेड टू ड्रॉप, और वो वापस रूम टेम्परेचर पे आ गया। तो दैट इंडिकेट्स कि भाई दिस इज द पॉइंट वेयर द रिएक्शन स्टॉप्स। अब डेल्टा टी जो है ना, वो है कि दिस इज टेकन, जो मैक्सिमम टेम्परेचर रीच्ड है ना, यू कैन आइदर टेक दैट एज डेल्टा टी, ठीक है? दैट इज वन ऑप्शन। कि भी डिफरेंस क्या है, वो ये है। तो दैट्स वन ऑप्शन, दैट्स योर डेल्टा टी। नाउ द other thing that can be done is, and which is often done is, कि मैक्सिमम जो रिएक्शन हो रहा होता है, दैट्स हैपनिंग एट द वेरी स्टार्ट। सबसे ज्यादा एनर्जी जो है ना, वो स्टार्ट में प्रोड्यूस होती है, लेकिन आपका ग्राफ जो है या आपका थर्मीटर इज नॉट एबल टू कैप्चर दैट, बिकॉज थर्मीटर रिस्पॉन्ड लेट करता है। और मतलब अगर वो रिएक्शन शुरू हुआ है ना, इधर पार्टिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं, थर्मीटर तक एनर्जी पहुंचने में इट टेक्स टाइम, ठीक है? इट टेक्स टाइम फॉर द थर्मीटर टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। तो वो, तो एक डिले सा होता है थर्मीटर की वजह से। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है? इट्स एट द स्टार्ट। और सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस भी स्टार्ट में होगा, क्योंकि आपका बीकर भी कोल्ड होगा, वाटर भी कोल्ड होगा, ऊपर एटमोसफेयर भी कोल्ड होगी। तो बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ हीट लॉस एट द स्टार्ट, तो इट टेक्स टाइम फॉर द वाटर टू हीट अप।
तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि इनिशियली देयर इज अ लॉट ऑफ हीट लॉस, तो आप क्या करते हैं, अब इस ग्राफ को ना यू एक्सट्रापलेट इट बैकवर्ड्स। ठीक है, तो इट्स एक्सट्रापलेटेड to account for the initial heat loss to the environment. तो there are two possible, ये T max हो सकता है, and this is probably the more accurate T max. तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, यू कैन आइदर, अगर तो टाइम कम है, you just look at the thermometer and see कि maximum temperature क्या reach हो रहा है, which is probably going to be this one, or you can make a graph, extrapolate it backwards, account for the heat loss that initially happens. ठीक है, there's a lot of heat loss happening initially, तो उसको बैक एक्सट्रैपलेट करते हो, इसका जो ग्रेडियंट होता है ना वो शो करता है कि एनर्जी लॉस किस स्पीड से हो रही है इन्वायरमेंट को, तो उसको अगर बैक एक्सट्रैपलेट करो तो यूल गेट द ट्रू टी मैक्स। ठीक है, तो ये क्लियर है कि हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा टी, द टू वेज ऑफ कैलकुलेटिंग डेल्टा टी। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अच्छा, बस डायरेक्टली क्वेश्चन, बस रिमेम्बर एम सी डेल्टा टी है, और एम सी डेल्टा टी जो है ना वो वैल्यूज आपको जूल्स में देगा। ठीक है, इसका जो यूनिट है दैट्स गोइंग टू बी जूल्स, उसको किलो जूल्स में भी कन्वर्ट, you would have to convert it into kilojoules. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है कि एक फ्यूल को बर्न किया, इतने मोल्स फ्यूल था, एंड इट वाज यूज्ड टू हीट 200 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो अगर उसका रफ एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, उसमें 200 ग्राम्स वाटर पड़ा हुआ है, और मेरे ख्याल से थर्मीटर भी उधर है, और फ्यूल नीचे से वो हीट कर रहा है। कितने मोल्स है? दैट्स 0.0326 मोल्स। तो टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी क्या है? ही सेइंग कि भी डेल्टा टी जो है ना वो क्या होगा, 30। अच्छा, मास हमें पता है, वाटर की उसने पहले दे दी है, इट्स 200 ग्राम्स, and the specific heat capacity is also given, that's 4.18। तो टेल मी कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस भी है, और ये एक्सोथर्मिक होगा क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो माइनस साइन मैं खुद ही डाल देता हूँ। ठीक है, सो इट्स गोइंग बी 30 टाइम्स 4.18 टाइम्स 200। Sir, 25080 minus, right? 080 जूल्स में है ना? Yes. अच्छा, सो दैट्स द एनर्जी दैट द फ्यूल इज प्रोड्यूसिंग, राइट? तो उसने क्या कि वो निकालो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल। रिमेंबर बाय डेफिनेशन इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल जो है ना वो 1 मोल के लिए है। तो अगर 0.0326 मोल्स प्रोड्यूस दिस मच एनर्जी, तो रेशियो लगा के निकालो 1 मोल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो -25, और किलो जूल्स में उसने आंसर मांगा है, बस आई एम गोना कन्वर्ट दिस इनटू किलो जूल्स। तो क्या आ रहा है हमारा? Minus 769.32. So B. ठीक है, -769 पॉइंट, ठीक है भी है। चलो ठीक है, ये मुझे भी जाना है कि ये कल कंटिन्यू करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, जस्ट रिमेंबर के Okay. जस्ट रिमेंबर कि इसमें सिर्फ वो जो ड्राइंग है साइकिल वाला पार्ट है ना, बॉन्ड एनर्जीज वाला पार्ट भी आसान है, बॉन्ड्स ब्रोकन माइनस बॉन्ड्स फॉर्म्ड। हेड साइकिल में ज्यादा टाइम फॉर्मूला ही काम चलता है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, या फिर इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट्स। ठीक है, हेड साइकिल ड्रॉ करना जो जिस तरह की उस तरह के क्वेश्चन है ना वो थोड़े से मुश्किल है। बाकी एमसी डेल्टा टी भी इजी है। ठीक है, उसके हम क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में ना कर लेते हैं। ठीक है, चले ठीक है, ओके एवरीवन, Okay, sir. Allah Allah. Hafiz. अल्लाह हाफिज।